आज के वीडियो में हम बात करते हैं बिलेटेड रिवाइज एंड अपडेटेड आईटीआरस। रिटर्न के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बिलेटेड रिटर्न्स क्या होता है, रिवाइज रिटर्न क्या होता है और अपडेटेड रिटर्न्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। इसके नाम से ही समझ में आता है कि सर ये रिटर्न रेट है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी सर 31 जुलाई 2024। दैट मीन्स कि 31 जुलाई 2024 तक आप विदाउट पेनल्टीज इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते थे। लेकिन अगर आप 31 जुलाई 2025 की डेट को आप मिस कर गए हैं और आपका रिटर्न फाइल करना अभी पेंडिंग है, तो आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसकी जो ड्यू डेट है वो है सर आपकी 31 दिसंबर 2024। इफ एन इंडिविजुअल मिस द ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, she can belated ITR to file the tax returns to avoid any adverse action from the income tax department. It is filed under section 139 subsection 4. आप अगर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका जो सेक्शन है वो है 139 सबसेक्शन 4। बट टैक्स पर हैव टू पे पेनल्टी व्हाइल फाइलिंग द बिलेटेड आईटीआर। सर आपकी ड्यू डेट चली गई है, इसलिए आपको लेट रिटर्न फाइल करने की पेनल्टी आपको पे करनी होगी, चाहे आपका टैक्स पेबल है या नहीं है। ये है लेट रिटर्न फाइल करने की पेनल्टी। The penalty is levied under section 234 of the act. Small taxpayer whose turnover does not exceed 5 lakh, the penalty would be rupees 1000. अगर आपकी टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम है वो इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपीस तक है तो आपको 1000 रुपीज तक की पेनल्टी पे करेगी, और इससे ज्यादा है तो आपको 5000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से बिलो है तो आप कोई भी पेनल्टीज आपको पे नहीं करनी है। आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? अगर आप ड्यू डेट मिस कर गए हैं, आप 31 दिसंबर 2024 तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने 31 जुलाई 2024 या इसके बाद भी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें अगर कोई भी मिसमैच हो गया या फिर आप कोई इनकम को डिस्क्लोज करना भूल गए या कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई, अगर उस मिस्टेक को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आपको वो आईटीआर क्या करना होगा? रिवाइज करना होगा। That's called रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया हुआ है उसको रिवाइज करता है। That's called रिवाइज रिटर्न। If a person makes a mistake while filing the original ITR, an option to correct the mistake through a revised ITR. For example, if person forget disclose the bank account interest from FD ITR, they can revise ITR to correct the मिस्टेक। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है, आप अपने आईटीआर को रिवाइज कीजिए और उसमें आप वो भी जो भी आपको इनकम डिस्क्लोज करनी है वो इनकम आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन while filing revised ITR, if additional income is reported to the ITR, अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं और उसमें कोई एडिशनल इनकम अगर आप शो कर रहे हैं, देन द इंडिविजुअल में हैव टू पे द एडिशनल इनकम टैक्स एज वेल। यानी कि जो एडिशनल इनकम आप जो भी शो कर रहे हैं उस पर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है। पेनल इंटरेस्ट में भी एप्लीकेबल ऑन सच टैक्स पेड, यानी कि जो भी टैक्स आपको पे करने की जो लायबिलिटी आएगी उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अ रिवाइज रिटर्न इज फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे कौन सा सेक्शन में फाइल होगा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के थ्रू फाइल होता था। द इनकम टैक्स लॉ, द लास्ट डेट टू फाइल रिवाइज आईटीआर इज दिसंबर 31, द सेम एज बिलेटेड रिटर्न। सर रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2024। अगर आपको रिटर्न रिवाइज करना है तो उसकी भी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। अगर आपने नवंबर में रिटर्न फाइल किया तो भी आपकी 31 दिसंबर है। अगर आपने 15 दिसंबर को फाइल किया तो भी आपकी 31 दिसंबर 2024 ये आपकी लास्ट डेट है अगर आपको आपका आईटीआर रिवाइज करना है।
एन इंडिविजुअल कैन रिवाइज बिलेटेड आईटीआर एज वेल। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है तो भी आप उस आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इफ अ पर्सन फाइल्स बिलेटेड आईटीआर रिटर्न लास्ट मोमेंट देन शी विल मिस द चांस टू फाइल रिवाइज आईटीआर इफ मिस्टेक इज डिस्कवर्ड लेटर। सर अगर आपने रिटर्न रेट फाइल किया यानी कि बिलेटेड रिटर्न फाइल किया और आपने लेट फाइल किया यानी कि 31 दिसंबर नजदीक आते आते अगर आपने फाइल किया और फिर आपको पता चला कि सर मेरी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आपके पास में कम टाइम बचता है यानी कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवाइज आईटीआर कैन बी फाइल्ड। सर आईटीआर रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट है यानी कि कोई भी लिमिट है, सर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी भी मर्जी आए उतने टाइम तक आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। Tax expert advise that the one most revised ITX clips they can invite scrutiny from the income tax department। लेकिन अगर बार बार अपने ITR को अगर रिवाइज करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रूटनी आ सकती है। अब बात करते हैं सर अपडेटेड रिटर्न। हमने बात की बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड का मतलब 31 जुलाई जो अभी आपकी ड्यू डेट थी तब तक फाइल नहीं किया, 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हो। अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक है उसको अगर आपको सुधारना है तो फिर आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों हो चुके हैं यानी कि 31 दिसंबर 2024 आपकी जा चुकी है। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2025 के बाद अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पेंडिंग रह गया या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल किया था लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, अब आपको उसको सुधारना है तो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा, वो भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के थ्रू। ये भी कितने साल तक? 2 साल तक, 2 इयर्स तक आप उस रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप उसमें करेक्शन या फिर फाइल अप कर सकते हैं। दिस वाज इंट्रोड्यूस इन बजट 2022। ये कब आया था सर? आपका 2022 में आया था। ITR you can be filed only after the end of the relevant assessment year but within 24 months from the end of the relevant assessment year। असेसमेंट ईयर क्लोज जो भी उसकी ड्यू डेट है वो क्लोज होने के 2 साल के अंदर अंदर आप उस रिटर्न, अगर आपने फाइल नहीं किया है तो फाइल कर सकते हैं या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो आप उसको करेक्शन अगर आपको करना है तो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप कर सकते हैं। Even if you have filed an original or revised or belated ITR, completely misfiling an ITR, you can still the updated ITR। Clear? Taxpayer should not, after filing the original ITR, they will be required to file a revised ITR before December 31st to correct the mistake made। अगर आपकी कुछ मिस्टेक हुई है, अगर आपको रिवाइज करना है तो 31 दिसंबर से पहले कर सकते हैं। However, if the taxpayer has missed the revised ITR filing date, then she can file an updated ITR to correct the mistake। अगर आप रिवाइज करने की जो डेट थी उसको अगर आप मिस कर गए तो अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप उसकी मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। If a person has missed the original ITR filing deadline, then can file belated ITR before December 31st। If the belated ITR deadline is missed, then she can updated return। तो वो क्या है सर? अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। सॉरी, यहाँ पर हमने बात की थी सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 8A है। ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यूजिंग द ITR U form। But there are certain stipulations while filing the updated returns। For example, अपडेटेड रिटर्न्स कैन नॉट बी फाइल टू शो ए लोअर इनकम। यानी कि सर अगर आपने जो भी इनकम फाइल की है उससे कम इनकम आप शो नहीं कर सकते, आपको इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी। लॉस और क्लेम इनकम रिफंड, अब लॉस भी या फिर अगर आपका रिफंड है वो रिफंड भी आप क्लेम नहीं कर सकते। If a person is filing ITR U to report income not reported correctly in earlier form, she will have to pay penalty of the additional tax liability। The person has to mention the reason filing the ITR U। अगर आप ITR U फाइल करते हैं उसमें अगर आपकी कोई इनकम डिस्क्लोज करना रह गई थी, आप अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, उस पर जो भी टैक्स बनता है उस पर आपको एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। एडिशनल पेनल्टीज आर पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR U। कितना है सर? एडिशनल टैक्स ऑफ 25% ऑन द टैक्स एंड इंटरेस्ट इज पेबल ITR U फाइल विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर असेसमेंट ईयर आपका क्लोज हुआ, उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और वहां पर आपका जो भी टैक्स बनता है उसका 25% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इफ एन एडिशनल टैक्स ऑफ 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इज पेबल इफ द ITR इज फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द सेकंड ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द लेंथ ऑफ असेसमेंट ईयर। 1 साल आपने कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर का फाइल कर दिया, 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर
50% आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज आपको टैक्स पे करने का आ रहा है तो 5,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि 15,000 उस पर जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पर बिलेटेड रिटर्न्स और अपडेटेड रिटर्न्स के बीच में यही डिफरेंस है कि बिलेटेड रिटर्न्स में आपको कोई भी एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम अगर आप डिस्क्लोज करते हो उस पर आपका जो भी टैक्स होता है उस पर आपको 25% विद इन ईयर और 15% एक साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है। तो ये 3 रिटर्न्स थे, बिलेटेड, रिवाइज और अपडेटेड रिटर्न्स। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है सर प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स, जिसमें हम बैलेंस शीट, बेसिक अकाउंटिंग, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, टैली प्राइम, अनरजिस्टर्ड डीलर अकाउंट, जीएसटी रजिस्टर, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी कंपोजिशन, टीडीएस, इनकम टैक्स, पेरोल और एक्सेल, यह सब कुछ आपको ओनली फॉर 999 रुपीज में मिलता है। आज ही डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स के लिंक दे रखिए, आज इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।